नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद से ही ममता, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लग रहा है बड़ा झटका, क्योंकि इन्हीं के खेमे के पुराने साथियों को मोदी कैबिनेट में दी गई है खास जगह। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से 4 नेताओं को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र के भी 4 ऐसे बड़े चेहरे जो कभी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के खास नेता माने जाते थे, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। और इसी कड़ी में एक और जहां कूच बिहार से बीजेपी सांसद निश्चित प्रमाणित मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी मोदी मंत्रिमंडल में खास जगह दी गई है। जी हां, तो वहीं शिवसेना को टक्कर देने के लिए कपिल पाटिल को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो हाल ही में अभी नया मंत्रालय बनाया गया था, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, उसको लेकर भी अमित शाह को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद से ही लगातार बौखलाहट में तमाम विपक्षी नेता दिखाई पड़ रहे हैं। जहां एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से ही तमाम विपक्षी नेताओं की घबराहट बढ़ी हुई है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट में जो बड़े बदलाव किए गए, इसमें खास तौर पर जो नया मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता विभाग, इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। क्योंकि अब आपको बताते चले कि अमित शाह सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसमें साफ तौर पर सहकारी मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगा और इसके लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब महाराष्ट्र में शरद पवार की घबराहट बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि दरअसल अगर आपको कुछ समय पीछे ले चले तो महाराष्ट्र में किस तरीके से सहकारिता विभाग में लगातार घोटाले की तस्वीरें सामने आई थी और किस तरीके से कई सालों से सहकारी बैंकों में कई घोटाले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जिसमें हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को भी ईडी ने जब्त किया था। हालांकि उनके खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की जा रही है, लेकिन आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि अब देश में जो अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक में तमाम तरह के घोटाले की खबरें सामने आ रही थी और इसी कड़ी में अब इस पर नियंत्रण करने के लिए नया मंत्रालय बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी पहली बार देश के गृह मंत्री यानी कि पहले मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। जिसमें साफ तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार घोटाले की तस्वीरें बार बार सामने आई है, इसके खिलाफ अब अमित शाह शिकंजा कसने का काम करेंगे। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जो शामिल किया गया है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, फिर चाहे वो अन्य राज्यों की बात हो, लेकिन जिस तरीके से एक एक बिंदुवार तरीके से हर बिंदुओं का अध्ययन कर जो बड़े बड़े मंत्रालय नेताओं को सौंपे गए हैं, ये बड़ी वजह है कि लगातार नेताओं की घबराहट बढ़ती जा रही है। और लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से सहकारिता विभाग की बात करें, जो कि नया मंत्रालय बनाया गया है, जिसमें साफ तौर पर सरकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह उठाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब एक के बाद एक तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब शरद पवार के तमाम घोटालों का खुलासा होगा, जिसको लेकर साफ तौर पर महाराष्ट्र में अब तक जिस तरीके से शरद पवार ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह के जो घोटाले किए हैं, फिर चाहे वो चीनी मिल से जुड़ा घोटाला हो, फिर चाहे वो अन्य घोटाले हो, हालांकि इनकी जांच लगातार ईडी कर रही है। लेकिन अब नए तरीके से महाराष्ट्र के तमाम मंत्री के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब शरद पवार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि मोदी कैबिनेट में ऐसे कई नामों को शामिल किया गया है, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार में खलबली मची हुई है। जी हां, और वो इसीलिए क्योंकि कई ऐसे नाम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं जो कभी बंगाल सरकार और महाराष्ट्र सरकार के चहेते माने जाते थे, लेकिन अब मोदी कैबिनेट के खास चेहरे बनते हुए दिखाई पड़े हैं। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तक जो ममता बनर्जी और शरद पवार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब उनका सपना यहाँ पर चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल से लेकर महाराष्ट्र के उन तमाम नामों को तरजीह दी गई है मोदी मंत्रिमंडल में, वो तमाम नाम ऐसे हैं जो लगातार बंगाल सरकार से लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ हमलावर है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे
ठाकरे से लेकर शरद पवार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि बीती शाम को मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें खास तौर पर अगर बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात की जाए तो ऐसे कई बड़े चेहरे जो अब तक अपने अपने क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंगाल की अगर बात करें तो वहां के राज्य सरकार के चलते, महाराष्ट्र राज्य सरकार के चलते वो कामों को नहीं कर पा रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि उनके कामों की परफॉर्मेंस को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें खास जगह दी गई है। जी हां, और अगर ऐसे में तो बंगाल में 4 ऐसे चेहरे हैं जो कभी टीएमसी का चेहरा कहलाते थे, उनको भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसमें सबसे पहला नाम टीएमसी के पूर्व सहयोगी निषाद प्रामाणिक का है। जी हां, निषाद प्रामाणिक जो कि खास नेता टीएमसी के माने जाते थे और 35 साल के आपको बता दें कि निषाद प्रामाणिक सबसे युवा मिनिस्टर मोदी कैबिनेट में बनाए गए हैं। निषाद प्रामाणिक को गृह राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, आपको बता दें कूच बिहार से बीजेपी के सांसद हैं निषाद प्रामाणिक और टीएमसी में रहते हुए पूरी निष्ठा के साथ निषाद प्रामाणिक ने काम किया है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें इनाम देने के ममता बनर्जी ने लगातार उन्हें नजरअंदाज किया, जिसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और अब जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी पर वो हमलावर है, क्योंकि बंगाल की जो स्थितियां लगातार बनती हुई दिखाई पड़ रही, यही बड़ी वजह है कि अब निषाद प्रामाणिक को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है, जो कि साफ तौर पर मोदी कैबिनेट के खास चेहरा बनाए गए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट में खास तौर पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जिसमें दूसरे नंबर की अगर हम बात करें बंगाल के चेहरे की तो शांतनु ठाकुर जो कि मथुआ समाज से आते हैं और खास तौर पर मथुआ समाज पर उनकी गहरी पकड़ है। जी हां, यही बड़ी वजह है कि बंगाल में बंगाल की स्थितियों को सुधारने के लिए मोदी कैबिनेट में शांतनु ठाकुर को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर मात्र 38 साल के हैं जो मोदी कैबिनेट के नए मंत्री बनाए गए हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ था, उसमें मथुआ समाज ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त साथ दिया था। और यही बड़ी वजह है कि अब मथुआ समाज को सुनने के लिए, उनके विकास काम को आगे बढ़ाने के लिए शांतनु ठाकुर को चुना गया है, जो कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर को जल मार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री बनाया गया है और वो बोगांव लोकसभा सीट से पहली बार के सांसद भी रह चुके हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि शांतनु ठाकुर लगातार जिस तरीके से उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में जो समुदाय मथुआ समुदाय वहां पर रहता है, उस पर लगातार लोकप्रियता इनकी देखी जाती है। और यही बड़ी वजह है कि 3 करोड़ की आबादी वाला मथुआ समाज शांतनु ठाकुर को पसंद करता है और जिनके लोकप्रियता को देखते हुए ही मोदी कैबिनेट में इन्हें खास जगह दी गई है और राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी हां, इसके अलावा सुभाष सरकार जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, बंगाल से डॉक्टर सुभाष सरकार बांकुरा लोकसभा सीट से पहली बार सांसद थे। और सुभाष सरकार को आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले बंगाल में जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में इन 4 मंत्रियों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देना, राज्य मंत्री बनाना अपने आप में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से विपक्ष के तौर पर मजबूती से खड़े होने के जो सपने देख रही हैं, आपको बताते चले कि बड़ा झटका उन्हें आगामी तमाम राज्य में होने वाले चुनाव में और लोकसभा चुनाव में लगने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, इसके अलावा बीजेपी के एक और कद्दावर नेता जॉन बारला को भी अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि जॉन बारला चाय मजदूर रह चुके हैं और उन्होंने उत्तरी बंगाल और असम में करीब 2 दशक तक चाय मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। और यही बड़ी वजह थी कि उनकी लोकप्रियता खासा पश्चिम बंगाल में और अलग राज्य अगर हम असम
की बात करें तो वहां पर भी खासतौर पर देखी जाती है। और यही बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी के इन 4 दिग्गजों को उनके काम के आधार पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब पश्चिम बंगाल में एक नया परिवर्तन लाने के लिए मोदी सरकार की ओर से ये पहल साफ तौर पर की गई है, जिसको देखते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि 4 नेताओं की एंट्री मोदी मंत्रिमंडल में हुई है, ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि अब ममता बनर्जी की जो अब तक जो राजनीति चलती हुई आ रही थी, जिस तरीके से लगातार एड़ी चोटी का जोर वो लगाते हुए दिखाई पड़ रही है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उसको लेकर अब बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहाँ पर साफ तौर पर लगा है। जी हाँ, लेकिन वहीं अगर बात महाराष्ट्र की अगर हम करें तो महाराष्ट्र में भी 4 ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो कभी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का पार्ट कहलाते थे, उनके सहयोगी कहलाते थे, उनके भी काम के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें केंद्र मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम नारायण राणे का है। जी हाँ, नारायण राणे ये वो शख्सियत है जो 10 महीने तक शिवसेना के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और शिवसेना के साथ उन्होंने अपना लंबा वक्त हालांकि गुजारा था, लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रतिद्वंदी रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भ्रष्टाचार से लेकर किस तरीके से अवैध कामों को अंजाम दिया था, यही बड़ी वजह थी कि नारायण राणा को शिवसेना की पार्टी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि आपको बता दें कि नारायण राणा को एमएसएमई का मंत्रालय सौंपा गया है। आपको बता दें कि शिवसेना से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले राणे ने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनके लगातार मतभेद की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्होंने अपनी हालांकि अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। जी हाँ, और आपको ये भी बताते चले कि नारायण राणे अपने कट्टर उद्धव ठाकरे और शिवसेना विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में बदलाव करने के लिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाजों को बुलंद करने के लिए मोदी मंत्रिमंडल में ये खास जगह नारायण राणे को दी गई है। आपको बता दें कि नारायण राणा कोंकणा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यही बड़ी वजह है कि उन्हें खास जिम्मेदारी महाराष्ट्र में सौंपी गई है। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि नारायण राणे ने पदभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है, लेकिन वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र में डॉक्टर भागवत कराड से लेकर तमाम ऐसे बड़े नाम हैं, फिर चाहे वो कपिल पाटिल हो, फिर चाहे वो डॉक्टर भारती पवार हो, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं और इसीलिए खास तौर पर इन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कपिल पाटिल को जो कि ओबीसी हैं, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो साफ तौर पर खास तौर पर एक सीटों को देखते हुए जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में साफ तौर पर यह बड़ा बदलाव किया गया, इसका असर साफ तौर पर अब पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ी हुई है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे केंद्र सरकार की ओर से एक नया मंत्रालय भी गठन किया गया था, जिसमें साफ तौर पर अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का भी मंत्रालय सौंपा गया है। तो साफ तौर पर हमने तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी कि कैसे 43 मंत्रियों में कई ऐसे नेता थे जिन्हें नया कैबिनेट में शामिल किया गया है, तो कई ऐसे नेता भी पहले से शामिल थे जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनका प्रमोशन किया गया है। तो साफ तौर पर यह बड़ा बदलाव जो अब मोदी कैबिनेट में देखने को मिला है, आपको बताते चले ये वाकई अलग अलग राज्यों की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक लगातार बेहतर तरीके से तमाम राज्यों में अपने राज्यों में काम करते नेतागण, इन्हें अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसके बाद से साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जो लगातार ममता बनर्जी, शरद पवार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।